जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी डॉक्टर थे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, एक्टर का बेटा एक्टर होता है, ये जो एक इक्वेशन बना हुआ है जी। उसको आपने काट दिया, आप एक अलग फील्ड में आए, तो उसके पीछे क्या कारण रहा? उन्होंने हमेशा एक उपदेश मुझे दिया कि बेटा जो जीवन में करना है अच्छे से करना, चाहे तुम चपरासी भी बन जाओ लेकिन अव्वल नंबर का बनना। हर इंसान के सामने कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, ऐसा आपके साथ भी कुछ था कि उनको देख के आपको ये प्रेरणा मिली? मेरे जीवन में कई रोल मॉडल्स रहे हैं, राइट, एंड मेरी वाइफ भी एक प्रकार से मेरी रोल मॉडल रही है। वाई? बिकॉज आई एम वेरी क्रिएटिवली बेंटेड, तो शी इज़ वेरी एनालिटिकल बेंटेड। तो भगवान ने एक प्रकार से मेरे जीवन में यिंग यांग कॉम्बिनेशन में कहता हूँ मेरी जीवन की शक्ति वही है। तो मेरे को एक प्रकार से उन्होंने डायरेक्शन दी है, रडर दिया है, और क्योंकि मैं बहुत फ्री फ्लोइंग इंसान हूँ, हाईली एक्सपेरिमेंटल हूँ, जो मुझे आज़ादी देता है व्यक्त करने का, मेरे को एक्सपीरियंसेस देता है, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी एनालिटिकल, वेरी हाइपर ऑर्गेनाइज्ड, और उनको उन सब चीज़ों में मेरे को एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन मिलती है। वरना एज एन आर्टिस्ट मैं अपने ख्यालों में खो जाना बहुत ईजी है, फिर लेकिन उस सागर से वापस धरती पे आना का काम वो मेरे को करती है। तो एक प्रकार से वो मेरी रोल मॉडल रही है। Hi, welcome viewers. Do watch this more exciting episode with producer director अश्विन कुमार जी, और उनसे जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रील मीट्स रियल में। धन्यवाद। अश्विन जी, शुरुआत करते हैं, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी डिटेल की जानकारी हमारे व्यूअर्स को नहीं है जी। तो लेट मी नो समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। व्हाट मेड यू टू बी इनटू द फिल्म्स? देखिए, बहुत बचपन से ही आई हैव बीन वाचिंग फिल्म्स एंड आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म्स, एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू बी इन एन एनवायरनमेंट। माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो वी वर स्टेशन इन मस्कट, हम मस्कट में रहते थे। तो बचपन में बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों का अर्ली एक्सेस मिल गया था मुझे, तो सुपर हीरो की कथाएं देखना और वो सारी चीज़ें देखना। साथ में बचपन में शायद भगवान की कृपा रही, आई बीन एन आर्टिस्ट तो कलाकारी में मेरा बहुत रुचि रहा है, शौक रहा है। तो मैं चित्रण करता हूँ भगवान का, बचपन से ही करता आ रहा था। तो एंड आध्यात्मिक रुचि भी बहुत रही है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इन सब का मिश्रण होते होते कहीं से प्रभु की कृपा हुई, और एक प्रकार का समझे मुझे ये आत्म साक्षात हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, तो इस वजह से कर रहे हैं। ओके। जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी डॉक्टर थे, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, एक्टर का बेटा एक्टर होता है, ये जो एक इक्वेशन बना हुआ है जी। उसको आपने काट दिया, आप एक अलग फील्ड में आए, तो उसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज की कहानी भी ऐसी है, जहाँ हिरण्यकश्यप कहता है मैं असुर हूँ, मेरा बच्चा भी असुर बनना चाहिए और प्रहलाद महाराज का लेकिन कुछ और ही उनका आइडियोलॉजी है, माइंड है। तो इसी प्रकार से, लेकिन मेरे फादर बहुत ओपन रहे हैं, वो हिरण्यकश्यप जैसे नहीं थे। तो उन्होंने बहुत स्वीकारा और बहुत सहारा जो भी मैं करना चाहा। उन्होंने हमेशा एक उपदेश मुझे दिया कि बेटा जो जीवन में करना है अच्छे से करना, चाहे तुम चपरासी भी बन जाओ लेकिन अव्वल नंबर का बनना। तो ये बात मेरे मन मंत्र में बहुत गूंजी, और मैंने आज तक प्रयास करा कि जो भी मैं करूं एटलीस्ट आई गिव माई बेस्ट, ताकि रात को जब मैं सोऊं एटलीस्ट मैं ये कहूं कि मैंने अपना तो 100% देने का प्रयास करा है। पर इनिशियली कुछ हुआ होगा जब आपने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक स्टीरियोटाइप नहीं करना, मुझे एक अलग क्षेत्र चुनना है, तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ही ऑलवेज सपोर्टेड यू, बट देयर मस्ट बी सम स्पार्क, दे मस्ट हैव स्पोक टू यू समथिंग। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, पहले तो उनका ये फील्ड भी उस समय उतनी विकसित नहीं थी जिस समय मैंने इसको चूज करा, और बहुत ऑर्डिनरी नहीं है किसी घर में कोई एक रेगुलर जॉब माइंडसेट से कोई उसमें आग्रह करे कि उनको कुछ और करना है। तो उनका थोड़ा सा उनका ये नहीं था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेकिन ये ज़रूर था कि कितना सिक्योर है ये फील्ड, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र के लिए सिक्योरिटी चाहता है। तो विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच इज़ एंड ही सपोर्टेड मी ऑल द वे। जब तक मैं कुछ बनना चाहूँ, जब तक मैंने, क्योंकि ही लेट मी एक्सपेरिमेंट, सबसे बढ़िया है, बोथ माई मदर एंड माई फादर, उन्होंने मुझे जीवन को एक्सपेरिमेंट करने दिया, मुझे सीखने दिया। मुझे वो बनने के लिए मेरे को कभी सोचना नहीं पड़ा कि मैं ये करूँ या ना करूँ। मेरे को अपना चयन करने के लिए उन्होंने हमेशा आज़ादी दी। चाहे मैं गिरूं, लेकिन उन्हें ये सीख थी बेटा गिरो तो आगे की तरफ गिरो ताकि बढ़ो, आगे की तरफ गिरना ताकि आप बढ़ना, और वो सीख ले लेकर के शायद मैं यहाँ पहुँच पाऊँ। तो उनमें उनका बहुत हाथ है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत मेरी हुई मेरा जब कॉलेज ख़त्म हुआ, जो बिज़नेस मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने ये चयन किया कि मुझे एनिमेशन की फील्ड में जाना है। तो सन 2003 के अंत में। तो क्या उन दौरान आप मस्कत में ही थे? नहीं, मेरा जो स्कूलिंग का कुछ पार्ट मस्कट में था, बाकी पार्ट दिल्ली में था।
दिल्ली से हम फिर फरीदाबाद शिफ्ट हुए, और फरीदाबाद शिफ्ट होने के बाद मैंने बेसिकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करी, लेकिन उस टाइम पे भी मैं चित्रकरण ही कर रहा होता था। तो ये मेरे को समझ में आया कि मुझे शायद चित्रकला की तरफ जाना मेरा रुझाव है, मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो क्यों ना इसी को हार्नेस किया जाए। तो इसलिए मैंने फिर एनिमेशन का चुनाव किया। तो फिर उसके लिए मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करा कि आप जाइए, बेस्ट एनिमेशन कहाँ होता है, तब उस समय बम्बई में था। तो फिर मैंने जीवन के काफ़ी 8-9 वर्ष बम्बई में बिताए। यहाँ पे मैंने एनिमेशन की पढ़ाई करी, यहाँ पे मैंने फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें समझी, फिल्म मेकिंग, फिल्म के पीछे बिहाइंड द कैमरा क्या होता है। और बचपन से नॉट जस्ट एनिमेशन बट स्टोरी टेलिंग का शौक रहा है, म्यूजिशियन, आई एम समवॉट अ म्यूजिशियन ऑल्सो, कोरियोग्राफी का शौक रहा है, डांस का रहा है, एक्टिंग का रहा है। तो इन सब का मिश्रण करते करते एक चीज़ समझ में आई कि आर्ट इज़ द वे टू गो फॉर मी इन माई लाइफ, दैट इज़। हर इंसान के सामने कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, ऐसा आपके साथ भी कुछ था कि उनको देख के आपको ये प्रेरणा मिली कि लेट अस डू समथिंग इन दिस फील्ड? आपका रुझान तो समझ में आया कि यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द चित्रकारी। यस, देखिए मेरे जीवन में कई रोल मॉडल्स रहे हैं, राइट, एंड एक मेरी वाइफ भी एक प्रकार से मेरी रोल मॉडल रही है। वाई? बिकॉज while I am very creatively bended, but she is very analytical bended। तो भगवान ने एक प्रकार से मेरे जीवन में यिंग यांग कॉम्बिनेशन में, कहता हूँ, मेरी जीवन की शक्ति वही है। तो मेरे को एक प्रकार से उन्होंने डायरेक्शन दी है, रडर दिया है। और क्योंकि मैं बहुत फ्री फ्लोइंग इंसान हूँ, हाईली एक्सपेरिमेंटल हूँ, जो मुझे आज़ादी देता है व्यक्त करने का, मेरे को एक्सपीरियंसेस देता है, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी एनालिटिकल, वेरी हाइपर ऑर्गेनाइज्ड। और उनको उन सब चीज़ों में मेरे को एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन मिलती है, वरना एज एन आर्टिस्ट मैं अपने ख्यालों में खो जाना बहुत ईजी है, फिर लेकिन उस सागर से वापस धरती पे आना का काम वो मेरे को करती हैं। तो एक प्रकार से वो मेरी रोल मॉडल रही है, और वो मेरी मित्र रही है शादी से पहले। तो जब मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था तो हमारा तकरीबन 12 साल की हमारी मित्रता है, दोस्ती है। और वो मैनचेस्टर गई अपना फाइनेंस पढ़ने, और मैं बम्बई आ गया एनिमेशन करने। और पीछे से हमारी माताएं भी बहुत अच्छे मित्र बन गए, तो उन्होंने ही हमारी शादी फिक्स कराई। तो ये एक प्रभु का चक्का है, मैं कहता हूँ दिव्य दिव्य चक्का है, जो मिश्रण होकर के इस प्रकार से आया। और मेरे पिता भी मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है हमेशा अपने कर्म को आगे रख करके लोगों का, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ ऑलवेज पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करा है, मेरे फादर एंड मदर दोनों ने। मेरी मदर दिल्ली में होती थी, मेरे फादर ने बहुत वर्ष सऊदी अरब में दिए। दे वर नॉट टुगेदर, इवन माई मदर वॉज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। हम बस साल में 3 महीने उनसे मिलने जाते थे। तो दैट बिग अ सैक्रिफाइस फॉर द चिल्ड्रन सो दैट आई बिकम हु आई एम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ओहो, सो पहला मौका कैसे मिला आपको? देखिए मौका मुझे ऐसा लगता है बनाया जाता है, और वो कृपा से ही बनता है। हाँ, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ देयर। दिन रात बिना देखे समझे, घड़ी छोड़े हमने मेहनत करा है, श्रम करा है, परिश्रम करा है। और ये बहुत पहले से करना शुरू किया मैंने, क्योंकि जैसे ही मैंने बम्बई में पैर रखा था तो मेरा ये था कि मेरे को पिक्चर बनानी है, और एनिमेशन में पिक्चर बनाएंगे, और इस प्रकार से बनाएंगे जैसी नहीं बनी। और ये हरी कृपा ही है जो ऐसा हुआ है। ओह, सो एज अ फिल्म ये आपकी डेब्यू फिल्म है? यस, दिस इज अ डेब्यू फीचर फिल्म। क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड है एनिमेशन, जी और खासकर हर जॉनर के लोगों को पसंद है। जी, किड्स आर मोर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दिस। करेक्ट। तो इसमें चैलेंज सबसे पहले ये रहा कि भारत के अंदर एनिमेशन की स्किल्स तो हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत विकसित नहीं है। आप भारत में यदि पाएंगे तो सारे के सारे जितना भी काम होता है वो बाहर का होता है। आप बड़ी बड़ी बाहर की हॉलीवुड फिल्में देखें तो उसके एंड में भारतीय लोगों का ही नाम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में टैलेंट नहीं है फॉर इंडिजिनियस कंटेंट। और ये इशू है बहुत बड़ा, क्योंकि स्किल है लेकिन विल नहीं है। तो मेरा प्रयास ये था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारतीय के द्वारा रचित भारतीय कहानी भारतीयों के लिए बने, और इस प्रकार से पूरा एक प्रकार का एनिमेशन इकोनॉमी बने, और जिससे हम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि बहुत जॉब लॉसेस होते रहते हैं एनिमेशन में, और पूरे एक वीएफएक्स को एक नई दिशा मिलेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत वर्ल्ड की बेस्ट एनिमेशन फिल्म है, लेकिन हम पहुँच जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि हम वही लोग हैं जिन्होंने चंद्रयान भी बनाया है, तो हम ये भी बना लेंगे। बिल्कुल। क्या इसमें कोई नोन कलाकार लिए हैं आपने? जी नहीं, हमारे अगर वैसे नोन कहें बिल्कुल हाईली कमर्शियल एंगल से, तो हमने चयन किया कि इस फिल्म में तो नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि क्योंकि एक बड़ा कलाकार होने से एक इसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं।
प्रो ये है कि हाँ आपको एक रीच अवश्य मिलती है, लेकिन कौन ये है कि भारत के अंदर ये बहुत मानसिकता है कि कलाकार को भगवान पे प्रोजेक्ट करा जाए और भगवान को कलाकार में प्रोजेक्ट करा जाए, और उससे दोनों का जीवन कहीं ना कहीं हिलता है। तो मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, और शिल्पा और मेरा दोनों का मेरे से यही चयन रहा है कि हम स्टेज एक्टर्स और अच्छी वॉइसेस के साथ इसको प्रस्तुत करें, ताकि हमारे भगवान हीरो बने और भगवान शिरोमणि मैंने भक्त प्रहलाद दिखे, और उनको ढूंढते ढूंढते हमारे जितने भी स्टेज कलाकार हैं या वॉइसिंग एक्टर्स हैं उनको प्रसिद्धि मिले। दैट इज द आइडिया। Can you share more details, like something about the costume, the technicalities? Music is the integral part of the film? बहुत बहुत इंटीग्रल पार्ट है। देखिए हाफ वर्ल्ड तो म्यूज़िक से ही जनरेट होता है। हमारा म्यूज़िक पूरा एक सिनेमैटिक स्कोर जिसे कहते हैं वो जनरेट किया गया है सैम सी एस द्वारा। सैम सी एस बहुत बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिशियन है। ही इज़ नॉट जस्ट अ प्रोड्यूसर ऑफ द म्यूज़िक, ही इज़ अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ, और एक सिंगर है, और उनकी कला आपको हर सीन में झलकेगी। जो इस मूवी का आस्वादन करेंगे, रोना आएगा जहाँ पर रोना आता है, जहाँ पे आपको दिव्यता फील होनी, यू विल फील इलेटेड, जहाँ पर युद्ध है वहाँ पे आपको लगेगा कॉस्मिक बैटल्स आर बीइंग फॉट। तो एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम का इसका साउंड है, और इसका साउंड डिज़ाइन जो करण अर्जुन जी ने किया है वो भी बहुत बहुत बढ़िया साउंड डिज़ाइन है। तो अगर इस चीज़ को देखें कि इवन कॉस्ट्यूम, टेक्सटाइल्स, द टेरिटरी, फ्लोरा, फौना, ये भी रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। हमारे अहोबिलम मठ, जहाँ पे भगवान नरसिंह का प्राकट्य लीला बताते हैं, हैदराबाद आंध्र के पास, तो वहाँ का फ्लोरा फोरा और जियोग्राफी और टेरेन हमने पढ़ा, समझा, और उसी को हमने दर्शाया है फिल्म में, क्योंकि प्रयास ये रहा है टू बी बिकम एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। जब भारत की आइकोनोग्राफी, जितनी भी टेम्पल्स में आर्किटेक्चर है, जिस प्रकार से डिज़ाइंस हैं, उसको भी हमने स्टडी करा। इवन टिबेटन, बुद्धिस्ट, हमारी जितने भी चित्रकलाएं हैं, उन सब का कहीं ना कहीं मिश्रण करके हमने बेसिकली वर्ल्ड को कंस्ट्रक्ट किया। लोकेशंस आपने कहा कि जैसे आपने सोचा, कोशिश की कि ऑथेंटिसिटी रहे। जी हाँ, बिकॉज देखिए इट इज़ अ फैंटास्टिकल क्रिएशन, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो भी स्थलियाँ हैं, जो भगवान की स्थलियाँ जो हम बताते हैं नरसिंह भगवान से जुड़ी हुई, हमने वो देखी, और उन्हीं के टरेन्स और उन्हीं से जो इर्द गिर्द लोक कथाएँ हैं उन्हीं को समझा और उनको पिक्चर में हूबहू उतारने का प्रयास करा। अश्विनी जी, कहीं ना कहीं ये भी एक दिक्कत रहती है, खासकर इंडिया में, जब आप किसी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर या हिस्टोरिकल कैरेक्टर की बात करते फिल्म में, जी तो कभी कभी उसमें आगे चलकर विवाद उभरते हैं। जी हाँ पुराण में कुछ रेफरेंसेस होते हैं, उनका आधार लेके हम कुछ फिल्म में दिखाते हैं, जी तो कुछ लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ अलग ही होता है। जी। तो ये सब सोचकर फिर आपने उसमें क्या मिडिल पाथ चुना है? देखिए हमारा प्रयास रहा है कि शास्त्र अनुसार हम क्रिएट करें। इनफैक्ट हमने क्योंकि मैं खुद शास्त्र अध्ययन करता हूँ, तो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि शास्त्र जिस प्रकार से है उसी प्रकार से उसको डिपिक्ट किया जाए, और ये त्रुटियां ना हो। इसलिए हमने जितने भी हम पॉन्टिफ्स हैं, चीफ पॉन्टिफ्स हैं, GR स्वामी जी हैं, और मठ के जितने भी वैष्णव मठ के जितने भी स्वामी और सन्यासी महंत हैं, उन सब से हमने उनको दर्शाया है इस पिक्चर को, और उनसे आशीर्वाद लिया है, और बहुत खुश हुए हैं सब। कईयों के अश्रुओं में भी भय हैं और बहुत खुश हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है अपने आप में। और ये पूरे महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का हमारा यही एक बहुत बड़ा एक प्रकार से समझ लीजिए हमारा यज्ञ है, और यही हमारा तप है कि हम इन कहानियों को, इन लीलाओं को, इन पौराणिक लीलाओं को उसी प्रकार से दर्शाएं जिस तरह से इसका दार्शनिक संवाद है, या फिर जिस तरह से शास्त्र में बताए गए हैं। और एक और बात, हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पिक्चर ख़त्म होने के बाद हम अपनी वेबसाइट में ये भी बताएंगे कि कौन सा सीन कौन से उपदेश और संवाद से लिया गया है शास्त्र अनुसार, ताकि आने वाले डायरेक्टर्स या जिज्ञासुक लोगों को पता चले कि कहाँ का इंटरप्रिटेशन कहाँ से है। ओह, ओके। नरसिम्हा के ऊपर ही ये बनाया जाए, इसके पीछे भी कोई वजह है? देखिए नरसिंह भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ही इज़ द प्रोटेक्टर, भक्त के प्रोटेक्टर जैसे कह सकते हैं, वो नरसिंह भगवान है। भक्त की एक गुहार लगाने पे वो स्तंभ से प्रकट हो गए। स्तंभ को अगर छील दें, तोड़ दें, तो बिल्कुल क्या सीमेंट निकलेगा, क्या ये निकलेगा, क्या तो क्या उसमें है नहीं, वो है, लेकिन वो किस टाइम पे प्रकट हो रहे हैं मैटर ये करता है। क्यों प्रकट हो रहे हैं वो मैटर करता है। तो भक्त
जन की सुरक्षा हेतु जो भगवान का प्राकट्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज के लिए और भी इम्पॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज हम कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं अपने फेथ के लिए, अपने आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए। पीपल टुडे आर लॉस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेपरेशन, डिवोर्सेस, फैमिलियाँ टूट रही हैं, बिल्कुल एंकर हिल गए हैं, लोगों के मूल हिल चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम धर्म को और धर्म में कन्फ्यूज्ड हैं, हम बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। और इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारा धर्म, हमारा एंकर और हमारा प्रोटेक्शन, ताकि हम गर्व महसूस करें अबाउट हु वी आर। वो समय गया वी फुल शेमफुल अबाउट सनातन धर्म, कॉलिंग आवरसेल्व्स हिंदू। इट्स नॉट मोर एनी मोर द सिचुएशन। अब हमको खड़े होकर के बताना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं या हम सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे पूर्वजों की गाथा है, ये हमारे भारत की गाथा है, और इसको हम जिएं और पहचानें। फिर साथ साथ ये भी तो है कि जो पॉपुलर डेटीज है, जी श्री कृष्ण भगवान जी और शिव जी, जी और जो जितनी भी माता है, दुर्गा देवी, अम्बा जी, माता, जी। इनको लोग ज़्यादा पूछते हैं। जी। आई मीन दे माइट बी इंस्टेंट कनेक्ट विद दे। यस बिल्कुल, और इनको हम अपने आगे वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स में सब कवर करेंगे हमारा, क्योंकि महाअवतार का पूरा यूनिवर्स है। तो और प्रभु कृपा की रही तो इन पर भी बहुत अच्छी अच्छी पैरेलल फिल्म्स भी बनाएंगे। तो आप प्रार्थना कीजिए कि ऐसा हो। नहीं, डेफिनेटली। क्या वजह हो सकती है कि इस तरह की फिल्में या कंटेंट आज तक या बहुत कम बना है? लोग मसाला फिल्में बनाते हैं, कमर्शियल फिल्में बनाते हैं। जी एक दूसरा मार्केट है, वो भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ, बच्चों की फिल्में भी नहीं बन रही है। जी। तो व्हाट कुड बी द रीज़न एज पर यू? देखिए, भारत जिसमें सबसे ज़्यादा फिल्म बनती है पूरे विश्व में, वहाँ पे भारत वो भूमि जहाँ पे ये सारी गाथाएं बनी हैं, जहाँ से पूरा वर्ल्ड इंस्पायर हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि वहाँ पे उसी सिनेमा में वो दर्शाई नहीं जा रही। तो ये जो गैप है, ये आज की डेट में आप पाएंगे जैसे धीरे धीरे वापस आ रहा है। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कितना वैक्यूम है और कितना डिमांड है इस चीज़ का। आप चाहे RRR ले लीजिए, चाहे बाहुबली ले लीजिए, या फिर आने वाली रामायण ले लीजिए, जहाँ पर भी थोड़ी सी झलक बनती है, लोग कितना आस्वादन लेते हैं इन चीज़ों का। पिछले हमारे हनुमान पिक्चर आई, कितना कितना बड़ा हिट हुआ। वाई? बिकॉज पीपल आर हंग्री। वाई आर दे हंग्री? क्यों? क्योंकि मंडेन सिनेमा बनाना बहुत टाइम से चल रहा है। बनना चाहिए, बनते रहे, लेकिन एक ऐसा सिनेमा जो आपको अपलिफ्ट करे, आपका चित्त शुद्धि करे, आपको बढ़ाए, वो नहीं बन रहा है, जो इस भूमि की कॉलिंग है। सो दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट। दैट इज वाई रिसर्जेंस हो रहा है। नहीं हुआ उसके लिए बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन हमको कारणों को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंदी के अलावा कुछ और लैंग्वेजेस में भी बन रही हैं? जी हाँ, इसको आप हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में देख पाएंगे, बहुत 3D में भी। मराठी में नहीं? नेक्स्ट राउंड में मेरा एक्चुअली बहुत मन था, मेरे 3 भाषाओं में मन था, बट हमारे पास टाइम नहीं था। अगले में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और भी भाषाएं करेंगे, मराठी, गुजराती और बंगाली। क्योंकि इन दिनों स्टेट में थोड़ी सी बहस भी चल रही है, हिंदी वर्सेस मराठी। जी हाँ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम भाषाओं में अलग हो सकते हैं, लेकिन हम संस्कृति में एक हैं। तो ये भारत को जोड़ने वाली फिल्म है। नरसिंह भगवान का प्राकट्य और नरसिंह भगवान की पद्धति विश्व में हर जगह है, सिर्फ भारत को छोड़ के विश्व में हर जगह है। हमारे श्री पांडुरंग विट्ठल जी यहीं बैठते हैं, रुक्मणी मैया यहीं बैठती है, यहीं तुकाराम जी का विशेष आग्रह है। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये वैष्णव भूमि है मराठा। तो जो भगवान नरसिंह है वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्टर है। भगवान शिव के एक रूप, रौद्र रूप में भगवान नरसिंह आते हैं। कई जगह तो शिवलिंग से प्रकट हुए हैं, ऐसी भी हमारे को कहानी मिलती है। तो मुझे लगता है हमको एकजुट होने का भी अवसर है। पहले एकजुट होइए, फिर बाद में घर में जितनी परेशानी हम उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन क्योंकि हम बाहर से आक्रमण को अगर नहीं रोकेंगे तो घर के आक्रमणों को तो कैसे ही रोक पाएंगे। जी जी। इसके आने वाले और कौन से अवतार है जिन पर आप बना रहे हैं? ये हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो फिल्म है वो है महाअवतार परशुराम। और भगवान परशुराम जिनकी लीलाएं गाथाएं आज तक सिनेमा में दर्शाई नहीं गई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिन्होंने बेसिकली एंटी सिस्टम, जैसे कहते हैं ना, सिस्टम को जाकर के जिसको करेक्ट करना, वो है भगवान परशुराम। और वो वही हैं जिनसे हमारा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और ये जो मार्शल आर्ट्स अब वर्ल्ड में आप जिसका डंका देख रहे हैं, कलरीपयट्टू जैसे, उसका जो मूल सिद्धांत है वहीं से केरला में काफ़ी जी पॉपुलर हाँ, है। वहीं से आ रहा है। तो इतनी प्यारी गाथाएं हैं, लीलाएं भगवान परशुराम की जो चिरंजीवी हैं, तो उसको प्रॉपरली दर्शाया जाएगा
शास्त्रीय दर्शाया जाएगा ताकि आपको सनातन में बिल्कुल गर्व महसूस हो। ओके, इसके अलावा आप कोई नॉर्मल कमर्शियल मूवी बनाने के विचार में है, ऐसे कोई प्लानिंग है? जी, ये भी कमर्शियल मूवी है एनिमेशन में, लेकिन हमारी लाइव एक्शन फिल्म्स भी आएंगी फ्यूचर में। और उसकी प्लानिंग बराबर चल रही है सर। ओके, एनीथिंग फॉर टेलीविजन और ओटीटी? नॉट रियली, अभी हमारा फोकस बिग स्केल सिनेमा पे है, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाए जैसे दिस विल बी थिएट्रिकल रिलीज? जी हाँ, एवरीथिंग अभी जो क्लीन प्रोडक्शंस में हमने डिसाइड करा है, प्लान करा है, इज ऑल थिएट्रिकल, बिग स्केल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। उसके अलावा हमारी गेमिंग भी है जो हम लेकर के आ रहे हैं, डेवलप करना शुरू कर रहे हैं हम धीरे धीरे, और साथ में कॉमिक सीरीज भी है जो हम डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए नया सुपर हीरो ऐसा समझ सकते हैं? जी हाँ, भगवान वापस सुपर हीरो थिएटर में बनेंगे ताकि लोग उसको वैसे ही सराहें जैसे सराहना। विदेशी सुपर हीरो के बजाय एनी टाइम इंडियन सुपर हीरोज आर 100%। हाँ जी, इंपोर्ट अब बंद करेंगे, हम एक्सपोर्ट शुरू करेंगे रियल सुपर हीरो। दैट्स लवली। Great. Anything that you would like to specifically mention or tell us? I might not have asked you. जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि आज के दौर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ये कथाएं पहुँचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मूल सिद्धांत सिखाती हैं। सब एडिक्टेड है फ़ोन की और कंटेंट की, राइट? बट एक कंटेंट भी सर्वोच्च कंटेंट हो सकता है, एक शुद्ध कंटेंट हो सकता है दैट विल गिव यू द सेम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट वैल्यू कम नहीं होगी, एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा ही होगी, लेकिन उससे आपका शुद्धिकरण भी होगा और आपको अपनी भूमि समझ में आएगी, अपना संस्कृति समझ में आएगी, और साथ में आपको प्राइड फील होगा, ताकि भारत की भी अपनी इंडिजिनस एक प्रकार से एनिमेशन इंडस्ट्री हो, जैसे जापान की है, चाइना की है, कोरिया की है, या फिर हॉलीवुड की है। सो इट्स अबाउट टाइम कि वी राइज एंड वी अवेकन टू दिस। एक ही सवाल दिमाग में आ रहा था कि इस तरह की एनिमेटेड फिल्म्स का बजट बहुत होता है जी। तो एनी प्लान्स टू रिड्यूस द बजट? जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई आ रहा है और बहुत गति से आ रहा है, और हम उसको सराह भी रहे हैं, अडेप्ट भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली द आइडिया इज़ कि टू रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड मेक बेटर क्वालिटी। तो इस प्रयास में हैं हम, और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर 2 वर्ष में हम नेक्स्ट फिल्म लेकर के आएं। डू वॉच दिस स्पेशल एपिसोड विद रील मेट्स रियल विद पूजा जी एंड महाअवतार नरसिम्हा का इन्होंने बहुत कवरेज दिया है, एंड आप सब जाइएगा। 25 जुलाई को 5 भाषाओं में 3D 2D में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। Thank you so much viewers for watching this. Do get back to us. Do subscribe my channel, and we are waiting for know your opinions on this. Thank you so much. Thank you. Yeah. Bye.